हेलो फ्रेंड्स, लीगल फॉक्स में आपका स्वागत है। और एक बार फिर हम डीवी एक्ट और 498 केसेस के बारे में चर्चा करेंगे। और अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके इसका पहला पार्ट देख लें। चलिए चर्चा करते हैं। रोहित जी बताइए सर। जैसे कि पहला पार्ट हमने बनाया था, हमने ऑलरेडी उसके अंदर कुछ चर्चाएं की है। मैं चाहूँगा कि आप अपना क्वेश्चन पुट अप करें। जो लोगों के क्वेश्चंस आपके पास आते रहते हैं तो हम वीडियो को आगे बढ़ाएं। रोहित जी, ये जो डीवी एक्ट और 498 के केसेस में ऐसा क्या होता है कि जिससे लोगों को ज़्यादा टेंशन होती है, और ऐसा क्या करना चाहिए कि वो लोग उस टेंशन से बच सकें? देखिए, इसके अंदर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, अपने पहले पार्ट में मैंने बता दिया है कि 498 और डीवी एक्ट के अगर झूठे केसेस अगर आपके ऊपर हैं तो आपको इसमें घबराने की, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे आपको घबराना पड़े। हाँ, अगर कहीं पे चिंता होती है तो उन लोगों की होती है कि अगर इस केस के अंदर आपको पहले से अपने मन में जान लेना चाहिए कि जो लॉ है, ये कानून है, ये एक्ट कुछ इस तरीके से बना है। मैं डीवी एक्ट की बात कर रहा हूँ। ये कुछ इस तरीके से बना है कि आपको केस के दौरान आपको कुछ मेंटेनेंस आपको देना पड़ता है। तो वही मेंटेनेंस आपको देना पड़ेगा जो आपको इंटरिम ऑर्डर्स अगर हो जाते हैं तो आपको कुछ खर्चा देना पड़ सकता है, कुछ मेंटेनेंस आपको देना पड़ सकता है। जो भी आपकी इनकम होगी उसका 1/3 जो पार्ट होगा सिर्फ वही आपको देना पड़ेगा मेंटेनेंस। सिर्फ यही लोग सोचते हैं कि खर्चा देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, बस यही एक टेंशन लेने वाली बात होती है। बाकी इसके अलावा कोई टेंशन की बात नहीं है। ना तो आपको कोई फांसी भी चढ़ा रहा है, ना तो कोई भी क्या कहते हैं कन्विक्ट करने जा रहा है आसानी से, क्योंकि फॉल्स केस है तो उसमें एविडेंसेस की जरूरत पड़ती है। आपका कन्विक्शन हो ही नहीं सकता, आप बाइज्जत बरी होंगे। बस बीच में जो आपको एक एंट्रीम मेंटेनेंस जो आपको कोर्ट ऑर्डर कर देगा उसके लिए आपको एक टेंशन वाली बात होती है। लेकिन अगर आप इसको पहले से मान के चलेंगे कि ये होना है, आप खुद को तैयार कर लें पहले से इसके बारे में, तो इसमें घबराने की और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोहित जी, अगर ये डीवी एक्ट और 498 एक ही केस में और कोई झूठा केस फंस जाता है, किसी का कोई आदमी फंस जाता है, तो उससे अपना सेल्फ डिफेंस कैसे करना चाहिए? थोड़ा इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए कि वो अपना बचाव कैसे करें। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर अनफॉर्चुनेटली अगर वो फंस जाता है इस तरह के झूठे केसेस में, तो उस व्यक्ति को पहले शांत रहना चाहिए, घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। और क्योंकि केस झूठा है तो वो मन में अपने आप को मान के चले कि कुछ जो पड़ाव आएंगे, क्योंकि डीवी एक्ट चलेगा, आपको कोर्ट जाएंगे, प्रोसीडिंग्स होगी, हर तारीख पे आपको आना जाना पड़ेगा, उसके लिए डेट्स पड़ेंगी, ट्रायल्स चलेंगे, उसके बाद एविडेंसेस होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी ट्रायल के दौरान पे। और बीच में एंट्रीम ऑर्डर आपका एक हो जाएगा, कोर्ट एक एंट्रीम ऑर्डर पास कर देगी जिसमें आपको कुछ मेंटेनेंस देना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए खुद को ऐसे तैयार करके रखें कि जब आपको अगर लग रहा है, शादी करके आप आते हैं तो आप अपनी वाइफ को अच्छे से पहचानते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है, आपकी जो वाइफ है, वो आपको धोखा दे रही है, आपके साथ चीटिंग कर रही है, आपके पास व्यवहार उसका अच्छा नहीं है, वो घर के अदर मेंबर्स के साथ सही से नहीं रह पा रही है, तो ये मान के चलें कि अगर क्या है कि शादी से पहले अगर आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक था, फैमिली में आपकी शांति थी, लेकिन शादी के बाद एक न एक कभी ससुराल की तरफ से, कभी वाइफ के घर की तरफ से या उसके पेरेंट्स की तरफ से कोई ना कोई प्रॉब्लम अगर हो रही है, तो ये मान के चलिए कि कुछ ना कुछ कभी ना कभी आपके ऊपर डीवी एक्ट या 498 जैसे केसेस, फॉल्स केसेस आपके ऊपर लग सकते हैं। अगर वाइफ आपकी या उसके घर के लोग सपोर्ट नहीं करते, या वाइफ आपकी जो है ज़्यादातर अपने घर की तरफदारी करती है, या आपके फैमिली मेम्बर्स को बुरा भला कहती है, या उनको डिसलाइक करती है, तो समझ के चलिए कि कुछ ना कुछ होने वाला है। तो यहीं से आपको समझने की ज़रूरत है। तो ऐसे में आप अपनी खुद की क्या कहते हैं एक कंप्लेन, अगर वाइफ आपकी हैरेस कर रही है, उसके ससुराल वाले हैरेस कर रहे हैं, कि जो भी है एक कंप्लेन जो है बना करके पुलिस कंप्लेन आप बना करके जो है थाने में कंप्लेन कर सकते हैं कि आपके इन लॉज का जो है इंटरफेरेंस आपकी लाइफ में ज़्यादा है। आप चाहें तो उसके लिए एक सूट भी डाल सकते हैं कोर्ट के अंदर की इंजंक्शन के लिए कि वहाँ पे आपका आना जाना बंद किया जाए। क्योंकि जब कभी फ्यूचर में अगर आपके ऊपर डीवी एक्ट या 498 जैसे अगर आपके पास केस डलेंगे, तो जो भी आपने पहले से प्रोसीडिंग कर रखी होगी वो एज अ एविडेंस वहाँ पे आपके काम में आएगा। आप कोर्ट को दिखा सकते हैं कि मैं तो पहले से ही परेशान हूँ और मैंने पहले से ऑलरेडी देखिए इनको ऐसे रोकने के लिए मैंने ये कार्रवाइयाँ की है, मैंने थाने में इनके खिलाफ ऐसे कंप्लेन कर रखी थी, मैंने ब्ला ब्ला जो भी चीज़ें हैं
आपने ऑलरेडी पहले से प्रोसीडिंग आपने अगर कर रखी है कुछ ना कुछ, लेकिन आपको बर्दाश्त नहीं करना है, मैं टॉलरेट बिल्कुल मत करिए। अगर आपको शक है कि आपकी वाइफ आपको परेशान कर सकती है, फ्यूचर में आपके ऊपर केस डल सकता है, तो आप पहले से ही उनके ऊपर कोई ना कोई कंप्लेन या कुछ ना कुछ एक्शन आप लेते रहिए, ताकि कोर्ट में आप दिखाएं कि आप रियल में आपको हैरेस किया जा रहा है, ना कि हैरेस वो हो रहे हैं, बल्कि आप हैरेस हो रहे हैं। रोहित जी, एक सवाल और आपसे है कि जो आपने भी बताया कि एक हम पहले से प्री प्लान कर लें, कि हमें पहले से प्लान कर लेना चाहिए, बट ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो सिचुएशन है वो हमारे लिए वो वही कंडीशन आगे फेस करनी पड़ेगी कि ये कंडीशन आम घरों में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, बातें होती रहती हैं, पर हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो फ्यूचर में ये आगे जाके ये अलग केसेस हमारे पास फेस करना पड़ सकता है? देखिए, बहुत आपको जान के ताज्जुब होगा कि आज सबसे ज़्यादा कोर्ट्स के अंदर शहरों में हो या गांव के या रूरल एरियाज़ में हो, 498 और DV एक्ट जैसे केसेस जो हैं भरे पड़े हुए हैं कोर्ट से। और आजकल के ट्रेंड हो गया है, फैशन हो गया है कि अगर आपकी वाइफ अगर आपसे खुश नहीं है, आप पे डोमिनेट, अगर आप उसकी बात नहीं मान रहे हैं या आप उसके इन लॉज के कहे पे नहीं चल रहे हैं या आपके पेरेंट्स जो हैं कंपेटिबल नहीं हो पा रहे हैं, तो ये 498 और DV एक्ट की धमकियां देना, इसके नाम से थ्रेट करके अपनी बात को मनवाना, ये एक आम चलन में है। सब जगह ज़रूरी नहीं है कि ये सब चीज़ें हों, लेकिन आज के टाइम के हिसाब से अगर हम सोच के चलें तो अगर 100 केसेस का हम एग्जांपल लें तो 50 to 60 केसेस के अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो आपको खुद को पहले से प्रिपेयर करके रखना चाहिए, खुद को पहले प्रिपेयर रखना चाहिए। और जो भी आप कंप्लेन अगर आप आगे थाने में किसी के खिलाफ करते हैं, तो ये कंप्लेन उस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं कि आपको उसमें FIR हो जाएगी या उनको अरेस्ट कर लेंगे या कुछ भी है, जब तक कि अगर आपसे एक्सटॉर्शन नहीं किया जा रहा। अगर मान लीजिए कोई बात मनवाने के लिए या कुछ करवाने के लिए या कुछ ना करवाने के लिए या आपसे पैसे की डिमांड करके आपको धमकी दी जा रही है कि हमारी ये डिमांड फुलफिल करिए, नहीं तो आपके ऊपर हम फॉल्स केस लगा देंगे DV एक्ट का, 498A का, तब तो आप एक कॉग्निजेबल ऑफेंस ये बनता है और आप जो है थाने में जा करके FIR रजिस्टर करवा करके उनको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, अपने इन-लॉज को, अपनी वाइफ को। अदरवाइज अगर नहीं है, फिर भी आपको डाउट है, तो आप जाके, अगर आपको फिर भी लग रहा है, तो आप कोर्ट के अंदर एक एंटीसिपेटरी एक एप्लीकेशन होती है, आप वो अप्लाई कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे ऊपर डाउट है कि मेरे ऊपर ऐसे ऐसे एक्शन फॉल्स केसेस का ले सकते हैं, लगा सकते हैं, तो प्लीज़ एक एंटीसिपेटरी बेल मेरी ग्रांट की जाए, मुझे उसमें ज़मानत किया जाए। तो इस केस के अंदर एक एंटीसिपेटरी बेल आपको मिल जाती है और उसके बाद क्या कहते हैं, आपको एक आपका एविडेंस भी रहता है कि आपके पास, आप पहले से ही आपको शक था कि आपकी वाइफ या आपके इन लॉ जो आपको ऐसे से झूठे केस आपके ऊपर डाल सकते हैं, इसकी भी एक कंप्लेंट बना करके आप जो है थाने में भी दे सकते हैं। तो ये सारे के सारे आपका एविडेंस में काम करेंगे। अगर आपके ऊपर केस डल जाता है तो उस टाइम पे आपके डॉक्यूमेंट जो होंगे आपकी मदद करेंगे। रोहित जी, मैं अब एक सवाल और पूछना चाहूँगा आपसे कि हमने जो फर्स्ट पार्ट हमारा बना था उस पर लोगों के कमेंट्स आए, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हमें, और वीडियो के अपेक्षा में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो आप हमारे थोड़े व्यूअर्स को क्लियर कीजिए कि हमारा मकसद इस वीडियो को बनाना DV एक्ट या 498 के केसेस के झूठे केसेस के बारे में, ना कि जो हमारे विक्टिम सही में विक्टिम है उनके बारे में। थोड़ा सा इस पर बात कीजिए। पिछले वीडियोस में हमने जो है 498 और DV एक्ट से केसेस में हमने बात की थी, तो व्यूअर्स के कुछ कमेंट्स आए थे, उनको लग रहा था कि हमने जो है हम एक गर्ल्स के अगेंस्ट हैं या फैमिली, हम जो है एक DV एक्ट और हम लोग सिर्फ एक डिफेंस बता रहे हैं लोगों को ताकि इसका मिसयूज़ हो सके। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे बात हो रही है फॉल्स केसेस की। फॉल्स केस डालना, चाहे वो किसी भी सेक्शन में हो, चाहे किसी भी लॉ में हो, तो किसी भी लॉ के अंडर में हो या किसी भी सेक्शन में हो, तो एक गलत बात है। अगर कोई ये भी एक क्राइम होता है, अगर कोई फॉल्स केस डालता है, किसी को हैरेस करता है, तो उसकी मदद करने के लिए सबको सामने आना चाहिए, चाहे वो फैमिलीज ग्रुप हो, चाहे वो कुछ भी हो। हमें यहाँ पे फॉल्स केसेस की बात कर रहे हैं, ना कि हम किसी और के केसेस को कमज़ोर कर रहे हैं या हम एक गलत डायरेक्शन हम लोगों को दिखा रहे हैं। थैंक यू रोहित जी। और मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूँगा, अगर आपको इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखना है तो इस आई बटन पे क्लिक कीजिए और हमारा फर्स्ट पार्ट को देखिए, और जिससे आपको सेकंड पार्ट और अच्छे से समझ आएगा। और कोई सवाल हो आपके तो कमेंट में कमेंट कीजिए, जवाब देंगे। थैंक यू सुरेश सर। जी थैंक यू।